अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, यकीनन इसको आप आखिर तक ज़रूर देखें तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, मामला ये है कि अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा जो टर्की से निकला था, उसको फिर पाकिस्तान ने डब किया उर्दू में और उसको पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। फिर उसको देखने वालों की लगातार इतनी ज़्यादा बहुतात हो गई, कसरत हो गई कि करोड़ों अरबों खरबों बार उसको देखा जा चुका है। तो देखिए, ये एक बहुत ही इख्तलाफी मामला था। बाज़ लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ है, इसको नहीं देखना चाहिए। और बाज़ लोगों ने इसके बारे में हिमायत की कि जिस तरीके से मतलब उन लोगों का कहना यह था कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक हॉलीवुड बॉलीवुड के आदी हो चुके हैं, शौकीन और आदी हो चुके हैं, मतलब ये कि उनको इंडियन मूवीज़, इंडियन सीरियल वगैरह के अलावा अगर कोई से कहीं तक भी अगर बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि उसकी जगह ये देख लें। कम से कम इसमें औरतें वगैरह दिखाई जाती हैं, मगर उनके चेहरे ही नज़र आते हैं, बाकी उनके जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा नज़र नहीं आता। और इसके अलावा उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है। वो बात यह है कि जहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी का जो काई कबीला था उसके बाजू में रहते थे, यानी ईसाइयों का एक किला था जो कारा चाइसार के नाम से मशहूर था। वहाँ पर 1 2 3 गवर्नर आए, लेकिन आखिर में जो एक गवर्नर आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वाक़या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक गवर्नर आया जिसका नाम था आरिस। तो उस बंदे ने क्या किया, वो बड़ा ही दुश्मन था अर्तुगरुल का। उसने अर्तुगरुल के बच्चे के साथ में भी उसको मारने की कोशिश की और यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चों को भी मारने की कोशिश की। हर तरीके से उसने अर्तुगरुल के सामने जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसके जुल्म से इतने परेशान हो गए कि आखिर में फिर उन्होंने क्या किया, उसके किले पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो आखिर में उन्होंने किला फतह कर लिया और वहाँ से ये शख्स भाग जाता है, बाहर को भाग जाता है। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा ये फिर हमला करने के लिए आता है, मगर इस बार ये पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद अब अर्तुगरुल गाज़ी चूंकि जो सल्जूकी सल्तनत थी उसमें सबसे बड़ा गद्दार था सादुद्दीन कोपेक, सबसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा गद्दार, जो तकरीबन कई सालों तक गुमराह करता रहा सुल्तान अलाउद्दीन को और आखिर में उसने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर मार दिया था उस शख्स ने। तो देखिए, कहने का मकसद असली ये है कि इतने जुल्म करने के बावजूद जो आरिस था उसने क्या किया, वो बंदा अपने जुल्म के बावजूद क्या है, अर्तुगरुल गाज़ी ने सोचा कि अब मुझे, चूंकि उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे हुए थे और वो सादुद्दीन कोपेक की हकीकत लोगों के सामने खोलना चाहते थे, इसलिए जो अर्तुगरुल गाज़ी थे उन्होंने क्या किया, अपने साथ कोशिश की कि मैं इसको लेकर जाऊं और जाकर सुल्तान अलाउद्दीन से रूबरू इससे इस बात का इकरार कराऊं कि सादुद्दीन कोपेक और ये जो ईसाई गवर्नर इन दोनों के दरमियान माबैन कुछ सौदे हुए थे जिसकी वजह से ये लोग सल्जूकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो उसको वहां पर लेकर जाते हैं, वहां जाकर के सारी बातें होती है, लेकिन उसके बावजूद बादशाह अर्तुगरुल गाज़ी की बात को नहीं मानता और वह सादुद्दीन कोपेक की बातों में आकर के उल्टा अर्तुगरुल गाज़ी को डांटता डपटता है और वहां से भगा देता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, चूंकि उसने सादुद्दीन कोपेक की हकीकत बताई थी, इसलिए ये क्या करता है, उसको मारने के लिए भेजता है दोबारा। जब मारने के लिए उसको जाते हैं गवर्नर आरिस को, तो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है अर्तुगरुल गाज़ी और अर्तुगरुल गाज़ी उसको बचा लेता है। बचाने के बाद उसके बाद होता क्या जानते हैं, यहाँ से उसके सीने में वो एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा था कि मुहियुद्दीन इब्न अरबी आते हैं और आकर कहते हैं कि अभी तुमने सब कुछ खो दिया, किला खो दिया, सब कुछ खो दिया, मगर एक चीज़ अभी है और वह है ईमान। अगर तुम अभी भी ईमान पर आ जाओ तो तुम ऐसे पाकीज़ा हो जाओगे जैसे कि ये नदी का पानी जो बह रहा है बिल्कुल साफ और शफाफ है, इसी तरीके से तुम्हारे गुनाह भी पाक और साफ हो जाएंगे। इस ख्वाब को लेकर के आरिस बहुत परेशान रहता है। बिल आखिर होता यह है कि वह अर्तुगरुल गाज़ी से कहता कि तुमने इतना जुल्म सहने के बावजूद मुझे कैसे माफ कर दिया। तो अर्तुगरुल गाज़ी ने जुमले कहे थे वो इतने ज्यादा काबिल गौर हैं, उस पर अगर आज भी मुसलमान अमल कर ले तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर उसका परचम लहरा जाएगा। देखिए, मामला क्या है, अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं अगर काश मेरी तुझसे ज़ाती दुश्मनी होती तो मैं अब तक तेरी गर्दन उड़ा देता, मगर मुझे तुझसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं जो भी करता हूँ अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है और मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। इसलिए अब तुमने अपनी बातों का एतराफ़ कर लिया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ तुम जा सकते हो। मगर उसने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा। फिर आखिर में वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो सीन मुझे मेरे भाइयों ने एक वीडियो भेजा था और मुझसे कहा कि आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी
रोशनी डालें कि आखिर ये मामला क्या है। वो वीडियो देखा तो यकीन मेरी आंखों के सामने वो नज़ारा आ गया। जब मैंने कभी ये हिस्ट्री पढ़ी थी तो पता नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि आखिर में एक दिन इसकी हूबहू एक कॉपी वीडियो बनाकर मेरे पास आएगी। वो वीडियो मैंने देखा कि उसमें वो अपनी दोनों घुटनों वाल बैठ जाता है और अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसको कलमा पढ़ाते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी उनका साथ देता है और हमारी जो सुलजूक़ी सल्तनत है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता। आप ये वीडियो देखें। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।